कराची की एक पुरानी गली में एक ब्यूटी पार्लर था जिसका नाम था अप्सरा ब्यूटी पार्लर। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल आम सा लगता था। छोटी सी शॉप, पिंक रंग का बोर्ड और शीशों से भरी हुई दीवारें। लेकिन उस गली के पुराने रहने वाले लोग एक अजीब बात कहते थे। रात के बाद वहां मत जाना। लोग कहते थे कि उस पार्लर के शीशों में सिर्फ अपनी सूरत नहीं, कुछ और भी नजर आता है। एक दिन एक लड़की सना को उस पार्लर में नौकरी मिल गई। सना गरीब घर से थी और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। जब वो इंटरव्यू के लिए गई तो पार्लर की मालिका मैडम रुखसाना ने उसे गौर से देखा। तुम्हें काम चाहिए? रुखसाना ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। जी मैडम, मैं हेयर स्टाइलिंग और मेकअप सीख चुकी हूँ। रुखसाना ने कुछ लम्हे उसे देखा, फिर बोली, यहाँ काम मिल जाएगा, लेकिन एक रूल है। कौन सा रूल? रात 12 बजे के बाद शीशों में सीधा मत देखना। सना को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा शायद कोई मजाक हो। जी मैडम। और इस तरह सना की जॉब शुरू हो गई। दिन के वक्त पार्लर बिल्कुल नॉर्मल होता था। कस्टमर्स आते, मेकअप होता, हेयर कटिंग होती और सब कुछ आम सा लगता था। लेकिन सना ने जल्द ही नोटिस किया कि पार्लर के शीशे अजीब हैं। कभी कभी जब कोई कस्टमर मेकअप करवा रहा होता तो सना को शीशे में किसी और का साया नजर आता, लेकिन जब वो मुड़कर देखती वहां कोई नहीं होता। एक दिन सना ने अपनी कोवर्कर नेहा से पूछा, तुम्हें कभी अजीब चीजें नजर आती हैं यहाँ? नेहा का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। ज्यादा सवाल मत करो, बस काम करो। मगर क्यों? नेहा धीरे से बोली, ये पार्लर पहले कुछ और था। मतलब? यहाँ 30 साल पहले एक डांसर रहती थी जिसका नाम था अप्सरा। अप्सरा का राज। नेहा ने बताया कि अप्सरा बहुत खूबसूरत और मशहूर डांसर थी। लोग उसकी खूबसूरती के दीवाने थे, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। वो हर वक्त शीशे के सामने रहती थी। वो कहती थी, खूबसूरती ही सब कुछ है और मैं कभी बुढ़ी नहीं हो सकती। एक दिन किसी ने उसे एक जादू वाला शीशा दिया। कहते थे उस शीशे में देखने से खूबसूरती कभी खत्म नहीं होती। लेकिन उस शीशे की एक कीमत थी और एक रात अप्सरा उस शीशे के सामने गई, फिर कभी वापस नहीं आई। लोगों ने कहा कि वो शीशे के अंदर कैद हो गई। सना हंस पड़ी। ये सब कहानियां हैं, नेहा ने सीधा जवाब दिया। फिर रात को शीशे में देख लेना। पहली रात का खौफ। उस दिन पार्लर में काफी काम था और सना को रात तक रुकना पड़ा। 11:45 हो चुके थे। नेहा और बाकी स्टाफ जा चुके थे। सिर्फ सना और मैडम रुखसाना रह गए थे। रुखसाना ने जाते हुए कहा, याद है रूल? जी मैडम। 12 के बाद शीशों में सीधा मत देखना। और वो चली गई। पार्लर में अब खामोशी थी। क्लॉक ने 12 बजाए। सना मेकअप टेबल साफ कर रही थी जब उसने महसूस किया कि कोई उनके पीछे खड़ा है। वो जल्दी से मुड़ी, कोई नहीं। फिर उसकी नज़र सामने वाले शीशे पर पड़ी और उसका दिल रुक गया। शीशे में एक और औरत खड़ी थी, लंबी जुल्फें, सफ़ेद चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक। लेकिन सना के पीछे कोई नहीं था। शीशे की औरत। सना डर के पीछे हट गई। कौन हो तुम? शीशे वाली औरत मुस्कुराई। आखिर तुमने मुझे देख ही लिया। सना का गला सूख गया। तुम यहाँ कैसे? औरत ने धीरे से कहा। मैं अप्सरा हूँ। सना का दिमाग घूम गया। ये मुमकिन नहीं। अप्सरा की आंखों में उदासी थी। लोग मुझे भूल गए, लेकिन मैं अब भी यहाँ हूँ। तुम शीशे में क्यों हो? अप्सरा ने हाथ शीशे पर रखा। मैं इसमें कैद हूँ। अप्सरा ने बताया कि जिस जादू वाले शीशे में उसने देखा था वो असल में रूहों को कैद करने वाला शीशा था। जब उसने अपनी खूबसूरती बचाने की दुआ की तो शीशे ने उसकी रूह ही ले ली और अब वो हर शीशे में रहती है। मैं सिर्फ तब आज़ाद हो सकती हूँ जब कोई मेरी जगह ले। सना का दिल तेज धड़कने लगा। मतलब? अप्सरा धीरे से बोली, तुम। शीशे का जादू। अचानक पार्लर के सारे शीशे हिलने लगे। उनमें अप्सरा के दर्जनों चेहरे नजर आने लगे। हर शीशा बोल रहा था, देखो अपनी सूरत, तुम कितनी खूबसूरत हो, बस एक नजर और। सना को महसूस हुआ कि कोई उसे शीशे की तरफ खींच रहा है। उसने आंखें बंद कर ली। ये सब झूठ है। अप्सरा की आवाज गूंजी, हर इंसान खूबसूरती चाहता है, तुम भी। सना ने धीरे से आंखें खोली। शीशे में उसकी सूरत बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। जख्म नहीं, थकन नहीं, बस खूबसूरती। एक पल के लिए सना रुक गई। फिर उसे नेहा की बात याद आई, रात के बाद शीशे में मत देखना। आखिरी फैसला। सना ने जोर से आंखें बंद की और चीखी, मैं तुम्हारी जगह नहीं लूंगी। उसने पास पड़ा हैवी हेयर ड्रायर उठाया और सीधा शीशे पर दे मारा।
क्रैश, शीशा टूट गया। एक खौफनाक चीख पूरे पार्लर में गूंज उठी। नहीं! सारे शीशे एक एक करके टूटने लगे। अप्सरा का चेहरा धुंधला होता गया और फिर सब कुछ खामोश हो गया। अगली सुबह जब नेहा और मैडम रुखसाना पार्लर आए तो वो हैरान रह गए। पूरा पार्लर टूटे हुए शीशों से भरा था। बीच में सना बेहोश पड़ी थी। जब सना होश में आई तो उसने सब कुछ बताया। मैडम रुखसाना ने गहरी सांस ली। 30 साल से मैं उस रूह को रोक रही थी, लेकिन आज तुमने उसका जादू तोड़ दिया। सना ने डर कर पूछा, मतलब वो चली गई? रुखसाना कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, शायद। आखिरी ट्विस्ट। उस रात सना घर गई और अपने रूम में मेकअप रिमूव करने लगी। उसने ड्रेसिंग टेबल का छोटा सा शीशा उठाया और जैसे ही उसने उसमें देखा, उसका खून जम गया। शीशे में उसके पीछे एक और चेहरा खड़ा था, सफेद, मुस्कुराता हुआ। अप्सरा की आवाज धीरे से गूंजी, मैं कभी नहीं जाती, मैं हर शीशे में हूँ। रूम की लाइट फ्लिकर हुई और सना की चीख अंधेरे में खो गई। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है, हाइडर किड स्टोरीज को लाइक और सब्सक्राइब करें।